हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिंसी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल। मैंने ट्राई किया है आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट नॉलेज प्रोवाइड कराई जा सके। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। This is our first slide, nutrition in animal. All animals are depend directly or indirectly food made by the plant. बिल्कुल सभी एनिमल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। All animals and human being must collect variety of foods and nutrition. बिल्कुल जितने भी एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होती हैं, सभी डिफरेंट वैरायटी के फूड्स और न्यूट्रिएंट को कलेक्ट करते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट कैसे हुए? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, दीज आर द वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट। द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। फूड में जो भी एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट इन टू वे। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वट एवर इट इज़ प्लांट एंड वट एवर इट इज़ एनिमल एंड वट एवर इट इज़ ह्यूमन बींग, दे मेक देयर फूड इन टू वे, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक वेज। जैसा कि वी विल डिस्कस इन आवर प्रीवियस वीडियो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस आर दोज न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ऑन और इंडिपेंडेंटली। ऐसे प्लांट्स या ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, दे डज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। वो अपने फूड के लिए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। दीज आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक आर द दोज न्यूट्रिएंट विच प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दे फीड द अदर प्लांट्स और एनिमल। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक से यहाँ पर मीनिंग ये है, एनिमल डज नॉट मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स ही ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन जितने भी एनिमल्स होते हैं वो 99.9% हेट्रोट्रॉफ्स ही कंसीडर किए जाते हैं। एनिमल डज नॉट मेक देयर ओन फूड। जो एनिमल होते हैं वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। दे ऑलवेज टेक फूड फ्रॉम फीडिंग अदर एनिमल। वो हमेशा अपना खाना दूसरों को फीड कर कर ही लेते हैं। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। डिफरेंट मोड ऑफ टेक फूड ऑफ न्यूट्रिशन। डिफरेंट मोड जिनसे न्यूट्रिशन लिया जाता है। फ्रॉग यूज इट टंग टू कैच इट प्रे। फ्रॉग अपने इंसेक्ट को या अपने फूड को कैच करने के लिए किसका यूज़ करता है? अपनी टंग का। जनरली हमने देखा भी है, बेसिकली हम कार्टून्स में देखें या रियल लाइफ में देखें, फ्रॉग की जो टंग होती है वो बहुत ही लेंथी होती है। किसी भी इंसेक्ट को खाने के लिए वो अपनी फ्रॉग अपनी टंग का यूज़ करता है। एनिमल्स सच एज काउ, हॉर्स, दे यूज देयर माउथ टू इनटेक अ फूड। बिल्कुल जो भी एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने माउथ का यूज़ करते हैं फूड को इनटेक करने के लिए। ह्यूमन बीइंग यूज देयर हैंड टू टेक फूड इनटू द माउथ। बिल्कुल जो हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो डायरेक्टली तो नहीं मुंह में खाना जाता है ना, we use our hands, so we use our hand to intake the food. Hydra use their tentacles to take the food. जो हाइड्रा होता है वो अपनी टेंटिकल्स को यूज करता है फूड को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। अब पैरामीशियम यूज देयर माउथ टू टेक अ फूड। जो पैरामीशियम होता है वो अपने माउथ का यूज करता है अपने खाने को कंज्यूम और इनटेक करने के लिए। इट इज़ अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इसमें ना साइड हेयर निकले होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है कुछ। आई विल सी यू द पिक्चर ऑफ हाइड्रा एंड पैरामीशियम। उससे आप ज़्यादा चीज़ को रिकग्नाइज कर पाएंगे। दिस इज हाइड्रा। जो आप फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं वो हाइड्रा की है। आप देख रहे हैं कि इसके टेंटिकल्स निकले हुए हैं काफ़ी सारे। ये इन टेंटिकल्स के थ्रू अपने खाने को कैच करता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, हाइड्रा यूज देयर टेंटिकल्स टू कैच हिज फूड। हाइड्रा किसके थ्रू फूड कंज्यूम करता है? अपनी टेंटिकल्स के थ्रू। दीज आर द टेंटिकल्स, ओके। इट इज अ पैरामीशियम। आई विल टेल यू द ना, पैरामीशियम इज अ हेयर लाइक
सॉरी, पैरामीशियम इज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। सो ये जो दिख रहा है ये आपको ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, और पैरामीशियम अपने माउथ का यूज़ करता है। देखिए इट इज़ द माउथ ऑफ पैरामीशियम। ये फूड है, फूड का पार्टिकल देखिए ऐसे आएगा और पैरामीशियम इसको इनटेक कर लेगा। सो क्लियर द पॉइंट। सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। हाउ डज फूड प्रोवाइड न्यूट्रिशन। अब हम पढ़ेंगे कि फूड जो होता है वो न्यूट्रिशन को किस तरीके से प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड, मोड ऑफ इनटेक न्यूट्रिएंट and making a food usable for the body. Animals take food through the body or some body similar structure such as mode of nutrition is called holistic nutrition. देखिए जो एनिमल्स के जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है उनके मेकिंग ऑफ फूड पे और उनकी बॉडी पे कि किसको कितनी न्यूट्रिएंट की या कितने फूड की नीड है। एनिमल्स जो होते हैं वो जो अपना फूड इनटेक करते हैं, कुछ बॉडी से करते हैं, कुछ अपने माउथ से करते हैं, तो इसको बोला जाता है होलिस्टिक न्यूट्रिशन। सो देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल: इंजेशन, डाइजेशन, absorption, assimilation and egestion. So we will discuss in briefly 5 steps of nutrition. So हमारा फर्स्ट स्टेप था ingestion. In order to provide the energy for growth and need to eat food, so it is called ingestion. इसमें क्या होता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए किसकी नीड होती है, खाने की। बेसिकली खाने की नीड होती है। इट इज़ कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन में खाने को, फूड को माउथ के अंदर इनटेक किया जाता है फॉर अ पर्पज ऑफ एनर्जी एंड अ ग्रोथ रिक्वायरमेंट। सेकेंड इज डाइजेशन। फूड मस्ट बी ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विच कैन बी एब्सॉर्ब बाय द बॉडी। ऐसा नहीं होता ना कि हमने डायरेक्ट फूड मुंह में डाला और वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में चला गया, नहीं, वी कैन ब्रोक इनटू अ स्मॉल पीसेस। सो इसको हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, फूड जो होता है वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक होता है और बॉडी के द्वारा एब्सॉर्ब किया जाता है। एब्सॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच फूड पासिस फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो फूड होता है वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल को पास करते हुए निकलता है। Now fourth step is assimilation, in which process absorbed food is taken in by body cells and used for energy growth and repair. ये वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारी बॉडी की सेल द्वारा फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए। एंड द लास्ट स्टेप इज इजेशन, when the undigested food removed from the body is called egestion. जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी बॉडी से जब रिमूव होता है उसको हम कहते हैं इजेशन। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में रिमूव होता है हमारी बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ फिकस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रही हूँ कि अमीबा में न्यूट्रिशन का क्या प्रोसेस होता है। अमीबा प्रोटिस्ट लिव ऑन द शैलो ऑफ लेक, रिवर एंड पॉन्ड। बेसिकली अमीबा कहाँ कहाँ मिलता है या कहाँ देखने को मिलता है हमें, रिवर एंड पॉन्ड्स में। इट फीड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ये किनको फीड करता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को, सच एज स्मॉलर प्रोटोजोआ एंड एल्गी को। द इजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस थ्रू द बॉडी सरफेस ऑफ द अमीबा। अमीबा जो फूड इनटेक करता है उसके जो भी बॉडी सरफेस होता है उसके थ्रू करता है। सो आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ अमीबा। सो दिस इज अमीबा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अमीबा इस फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड ये है, इसके पास एक फूड पार्टिकल आया और इसने इसके थ्रू इसको इनहेल कर लिया और फूड पार्टिकल को इसने कंज्यूम
कर लिया. ओके, सो नाउ मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. हाइड्रा. हाइड्रा इज अ सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. हाइड्रा एक सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. इट हैज़ अ नंबर ऑफ टेंटिकल्स अराउंड हिज माउथ. इसके माउथ के पास नंबर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं. सॉरी, ये इसका माउथ है, इसके पास नंबर ऑफ टेंटिकल्स है विच आर यूज टू इजेशन ऑफ फूड. जिसका काम क्या होता है, फूड को इजेशन करना, मतलब फूड को इनटेक करना. माउथ एंड टीथ. Herbivorous animals such as giraffe, camel and cattle have specialized jaws and teeth. जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ना, हमारे जिराफ, काऊ, कैमल एंड जो भी हमारे कैटल्स होते हैं, गॉट वगैरह, ये ना इनके जो टीथ होते हैं ना बेसिकली बहुत शार्प होते हैं विच हेल्प इन डाइजेशन. जो इनको डाइजेशन में हेल्प करता है, मतलब फूड को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में ब्लॉक करने में हेल्प करता है. इट डू अ स्मॉल पीसेस ऑफ ग्रास एंड लीव्स. तो जब ये ग्रास एंड लीव्स को इनहेल करते हैं ना, तो उसके इतने छोटे 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 पीसेस हो जाते हैं. ठीक है. कर्निवोरस हैव स्ट्रॉन्ग जवा. जवा मतलब देखा है कभी कैट वगैरह को, उनके जो साइड साइड के टीथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं. सो दे आर स्पेशलाइज्ड इन जो बिग चंक्स इनटू स्मॉल पीसेस. जैसे कि एक लायन है, देखा होगा आपने कभी लायन, टाइगर को, कि उसके ना साइड साइड में बिग जावा निकले होते हैं. तो जब भी ये किसी बिग चंक को खाने का ट्राई करते हैं तो ये उसकी हेल्प से ही उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर पाते हैं. सो एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं व्हाट वी हैव रीड. सो वी रीड अबाउट द न्यूट्रिशन इन एनिमल. सो इसमें हमने पढ़ा था कि फूड को इनटेक करने का बेसिकली 2 वेज होते हैं, ऑटोट्रॉफिक या हेटरोट्रॉफिक. Autotrophic are those nutrition which make their food independently, and heterotrophic are those organisms which does not make their food independently. They feed other organism. different मोड्स पढ़े थे हमने, जैसे कि जो फ्रॉग होता है वो अपनी टंग के थ्रू अपने फूड को कंज्यूम करता है. जो हाइड्रा होता है वो अपनी टेंटिकल्स के थ्रू करता है. पैरामीशियम अपने माउथ के थ्रू करता है. एंड जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपने हैंड्स के थ्रू अपने फूड को इजेशन करते हैं अपने माउथ में. यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई थी कि हाइड्रा कैसा होता है. हाइड्रा में इसके माउथ के पास काफ़ी सारे टेंटिकल्स निकले होते हैं. एंड पैरामीशियम जो होता है इसका हेयरी सरफेस होता है और ये अपने माउथ के थ्रू फूड को इस तरीके से इनटेक करता है. और अब मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को कैसे प्रोवाइड होता है. बेसिकली मैंने इसके आपको 5 स्टेप्स बताए थे. इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन. इंजेशन में क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड नीड टू ईट फूड इज कॉल्ड अ इजेशन. बेसिकली इसमें एक एनिमल कह लें या ह्यूमन बीइंग कह लें, उनको नीड होती है अपने आप को ग्रोथ के लिए और अपने आप को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फूड की. डाइजेशन, इन दिस प्रोसेस फूड आर ब्रोकन इन अ स्मॉल पार्ट. एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, फूड पासिस थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल. एसिमिलेशन में क्या होता है, फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी सेल्स. और इजेशन में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी. ठीक है. प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा. जो अमीबा होता है बेसिकली लेक या पॉन्ड में मिलता है और ये अपने फूड को कैसे इनटेक करता है, थ्रू अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू. जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई थी कि ये अमीबा है, इसके पास फूड पार्टिकल आया, इसका बॉडी सरफेस खुला, इसने इसको इस तरीके से इनटेक कर लिया. हाइड्रा एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. इसके माउथ के पास नंबर ऑफ टेंटिकल्स देखने को पाए जाते हैं और इसी से ये इजेशन ऑफ फूड का काम करता है. हर्बीवोरस जितने भी एनिमल्स होते हैं बेसिकली इनके टीथ बहुत शार्प होते हैं. ये इसी की हेल्प से अपनी ग्रास को या लीव्स को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर लेते हैं. एंड जो कर्निवोरस होते हैं उनके जो जावा, कभी आप कैट, लायन या टाइगर को देखेंगे तो उसके साइड्स में आपको 2 टीथ दिखेंगे. ये हेल्प करता है जो भी ये फ्लैश खाते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करने का. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.